हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक मेक 9। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंचुरी मीटर के डिस्चार्ज मापने का जो फॉर्मूला होता है उसके डेरिवेशन के बारे में। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने वेंचुरी मीटर के कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट और उसमें कौन कौन से टर्म यूज़ हुए हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ हम सिर्फ देखेंगे वेंचुरी मीटर के जो डिस्चार्ज मापने का जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको जब डिस्चार्ज मापने का वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज मेजर करने के जो फॉर्मूले है उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की। पहला चीज़ क्या है, इसमें आपको बर्नौलीज इक्वेशन को ध्यान रखना होगा। दूसरी क्या है, इसमें आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन ध्यान रखना होगा। उसके बाद सारा इसमें कैलकुलेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे तो वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो में इस डिस्चार्ज मापने के फॉर्मूले के डेरिवेशन में सबसे पहले हमने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया। सबसे बर्नौली इक्वेशन क्या होता है हमारा, P1 अपान में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। ये हमारा बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, व्हेन वेंचुरी मीटर इज हॉरिजॉन्टल Z1 इज इक्वल टू Z2। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब हम डेटम लाइन से कन्वर्जिंग पाइप का जो डेटम हाइट मापते हैं और डाइवर्जिंग पाइप का डेटम हाइट, इसका मानते हैं Z1 है, इसका मानते हैं Z2, जबकि ये पाइप पूरी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हमारा Z1 और Z2 क्या है, सेम हाइट का हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ Z1 और Z2 को रख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रेशर के टर्म को एक तरफ किया और वेलोसिटी के टर्म को एक तरफ कर दिया। ठीक है, जो हमारा प्रेशर है उसकी जो वेलोसिटी टर्म को हमने एक तरफ किया, तो P1 अपान रो जी माइनस V2 का स्क्वायर अपान 2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपान 2G। मैंने प्रेशर के टर्म को एक तरफ किया और वेलोसिटी के टर्म को दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, जो हमारा P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी जो हमारा वो हेड है, यानी प्रेशर डिफरेंट, जिसको हम प्रेशर डिफरेंट यानी H से डिनोट करेंगे। इसका कहने का मतलब है यहाँ जो हमारा प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है, दोनों का जो डिफरेंट होता है उसको हम H से डिनोट करते हैं। तो हमारा H जो इसके इक्वल हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपान 2G। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से हम V2 का या V1 का वैल्यू आप जो भी निकाल लीजिए। तो V2 का या V1 का वैल्यू निकालिए आप, तो मैंने यहाँ V1 का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो A2 V2 अपान A1 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो यहाँ से V1 की वैल्यू आई है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, H है इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपान 2G, ये पहले से ही था, माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। और जो हमारा V1 का वैल्यू क्या है, A2 V2 अपान में A1। और यहाँ आप मान लीजिए ये छोटा स्मॉल ए है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा स्मॉल ए है। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया A2 V2 अपान में A1। ठीक है, और उसका हमारा क्या था, यहाँ होल स्क्वायर था। ठीक, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। और आप पूछेंगे कि इसके नीचे तो 2G भी था, तो हमने यहाँ से पहले एक V2 स्क्वायर अपान 2G को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2G। ठीक, तो फिर उसके बाद हमने V1 का स्क्वायर अपान 2G का क्या किया, उसमें हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा 1 बच जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा A2 का स्क्वायर अपान में A1 का स्क्वायर बचा, क्योंकि ये जो V2 का स्क्वायर टर्म है यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से V2 स्क्वायर का वैल्यू निकाला। ठीक है, V2 का स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो सब यहाँ जो हमारा H, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, अपान में A1। तो इस जो हमारा अपान में है तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपान में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, तो उसके बाद हमने V2 का वैल्यू निकालना है, तो V2 का था तो ये हमारा जो होगा रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो रूट में चला जाएगा तो रूट 2GH इंटू A1 का स्क्वायर अपान में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने V2 का वैल्यू
फाइंड कर लिया। फिर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया किसके लिए, Q इज इक्वल टू A2V2, ठीक, और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ से V2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। Q है, Q हमारा लिख दिया इज इक्वल टू A2 है तो A2 को लिख दिया इट इज ठीक है, A1 अपान में V2 का क्या वैल्यू आया है, A1 अपान में रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट 2G है। तो हमने यहाँ से किसका वैल्यू दिया, V2 का वैल्यू रख दिया। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा Q इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अपान में रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट 2G H हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो मापने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकली निकल के आता है। तो हमको जो होता है उसको एक्चुअल में निकालना होता है। ये फॉर्मूला निकल के आएगा वो एक्चुअल में निकल के आएगा। तो हमारा जो ये डिस्चार्ज होता है वेंचुरीमीटर से वो अंडर द आइडियल कंडीशन होता है, अंडर द आइडियल कंडीशन होता है। तो उसको हमने एक्चुअल में बदलने के लिए क्या किया, तो आपने एक टर्म जान रहे होंगे, CD क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अपान में एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए CD का एक टर्म यूज किया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो हमारा Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 अपान में रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट 2GH। ये हमारा वेंचुरीमीटर के डिस्चार्ज मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो निकल के चला आता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।